नमस्कार, वीसीएन टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को डिप्टी सीएम अरुण साव को अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देने में पसीने छूट गए। विधानसभा में डिप्टी सीएम अपनी सरकार के सदस्यों से घिरे नजर आए। बजट सत्र में नल जल योजना पर कई सवाल पूछे गए। अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर कहा कि योजना बनाने पर डीपीआर में पाया गया कि गांव में कोई जल स्रोत नहीं है, वहां भी टंकी बना दी और पाइपलाइन बिछा दी। ये तो खुला करप्शन है। चंद्राकर ने पूछा, क्या ऐसी जगहों को चिन्हांकित करके ऐसे अधिकारियों या तत्कालीन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? इस सवाल पर साव चंद्राकर आमने सामने भिड़े नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन आज नल जल योजना पर कई सवाल पूछे गए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर कहा कि योजना बनाने पर डीपीआर में पाया गया कि गांव में कोई जल स्रोत नहीं है, वहां भी टंकी बना दी और पाइपलाइन बिछा दी। ये तो खुला करप्शन है। जवाब देते अरुण साव ने कहा, मैं सदन के सबके सामने स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे और जब तक पूरी तरह से योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा। स्रोत नहीं पाया गया, योजना या पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन गांव में जहां आज भी टंकी नहीं है और जल स्रोत नहीं है, टंकी बोल दिया था, जल स्रोत नहीं है, और जिसमें टंकी और पाइपलाइन बिछा दी गई, उन गांव को चिन्हित करके उन अधिकारी या उस तत्कालीन समय के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे और जब तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न अरुण साव के जवाब के बाद अजय चंद्राकर फिर सवाल करने खड़े हुए तो डॉक्टर रमन ने कहा कि मंत्री ने यह कह दिया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर चंद्राकर बोले, कड़ी से कड़ी सुन ही रहा हूं, कब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न छोटा सा। कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं। अरे वो तो 1 साल से मैं कड़ी से कड़ी देख रहा हूँ, कितनी कड़ी हुई है उसको देखा हूँ। अभी इसमें मैं बोलूंगा उस गांव चल के देखेंगे, आपको आमंत्रित कर देता हूँ, बोलिए तो उसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। आप प्रश्न करिए शांति से ही कर रहा हूँ। आपने पहले निर्देश दे दिया है मेरे को शांति से रहना। प्रश्न आराम से करिए। अब माननीय मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कुल अरुण साव और विधायक चंद्राकर को आमने सामने देख भूपेश बघेल ने खड़े होकर टोकते हुए डॉक्टर रमन से बोले, अध्यक्ष महोदय ये दोनों खड़े हो जाते हैं, निर्देश करें कि एक बोले तो दूसरा बैठ जाए। इस पर चंद्राकर बोले, ये सब आपके समय की ही कलाकारी है जिसको वो भोग रहे हैं। विधानसभा में सबसे पहले विधायक गोमती साई ने पूछा कि जल जीवन मिशन योजना पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, अब इसे ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सवाल करते धर्मलाल कौशिक ने कहा, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। केक नियर भंडारा महाराष्ट्र 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया और बिहार के एक डेवलपर को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट। एक के खिलाफ भी एफआईआर की है तो बाकी के खिलाफ भी एफआईआर कर दें और उन्हें पूरी तरह से बैन कर दीजिए तो जो करप्शन खत्म हो जाएगा। जवाब में मंत्री अरुण साव ने कहा कि सुझाव पर विचार करेंगे। पर आपने मेसर्स विजय सालुके बिलासपुर उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दिया है और जो 3 है मेसर बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। के नायर भंडारा महाराष्ट्र 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है और एनएनटी डेवलपर पटना बिहार उसको भी 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। एक में आपने एफआईआर किया है और उनको 2 साल के लिए 3 साल के लिए किया है। उनका जो मूल रूप से ये था कि जो सर्टिफिकेट दिया वो फॉल्स पाया गया, लगा दिया गया और जब जांच में आए तो ये सही पाया गया सब। मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक के खिलाफ किया है तो बाकी के खिलाफ भी एफआईआर कर दे
और ये 2 साल 3 साल के बजाय छत्तीसगढ़ के लिए उसको बैन कर देंगे तो ये जो करप्शन का सारा मामला आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। सदन में राजेश मूणत ने रायपुर की पानी की समस्या पर मंत्री अरुण साव से सवाल कर पूछा, शहर में 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी रायपुर में 24 घंटे पानी का विस्तार नहीं कर पाए, क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? कि आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। इस पर अरुण साव ने कहा कि ओवरलैपिंग की और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य विधायक राजेश मूणत के पास हो तो उपलब्ध करा दे, हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। विधानसभा में डिप्टी सीएम से विधायकों के द्वारा जितने भी प्रश्न किए गए उसका कोई ठोस जवाब दिए जाने की बजाय जांच कराएंगे। अभी कार्य अधूरे हैं, सुझावों पर विचार करेंगे जैसे जवाब दिए गए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए VCN टाइम्स न्यूज। नमस्कार।